नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। स्पेस साइंस के इतिहास में आज का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। 9 महीने 13 दिन के बाद भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स धरती पर वापस लौट आई हैं। स्पेसएक्स के ड्रैगन यान के जरिए सुनीता विलियम्स के साथ एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर की अंतरिक्ष से वापसी हो चुकी है। फ्लोरिडा के समंदर में ड्रैगन यान के कैप्सूल की लैंडिंग कराई गई, जिसके बाद जब सुनीता विलियम्स कैप्सूल से बाहर आई तो उन्होंने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। नासा के मुताबिक सभी एस्ट्रोनॉट की हालत स्थिर है। इस उपलब्धि ने न केवल भारत को गर्व से भर दिया है, बल्कि पूरी दुनिया के अंतरिक्ष अनुसंधान को एक नई दिशा दी है। लेकिन सुनीता विलियम्स के लिए धरती पर लौटना आसान नहीं रहा। जब स्पेसक्राफ्ट धरती के वायुमंडल के प्रवेश किया तो स्पेसशिप का तापमान 1650 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया था। इस दौरान करीब 7 मिनट के लिए कम्युनिकेशन ब्लैकआउट रहा, यानी यान से संपर्क ही नहीं रहा। वहीं अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष से सुरक्षित वापसी पर गुजरात के महसाणा में उनके पैतृक गांव झुलासन में खुशी का माहौल है और सुनीता की सुरक्षित वापसी पर ग्रामीणों ने जमकर पटाखे फोड़े, जश्न मनाया। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स बहुत ही आध्यात्मिक हैं। वो अपने साथ हमेशा भगवान गणेश की मूर्ति रखती हैं और इस मिशन पर भी अंतरिक्ष में वो भगवान गणेश की मूर्ति लेकर गई थी। इतना ही नहीं, भागवत गीता को भी सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में ले जा चुकी हैं। भारतीय समय अनुसार 19 मार्च 2025 की तड़के सुबह 3:27 पर यह फ्लोरिडा तट पर समुद्र में स्लैश डाउन यानी कि वाटर लैंडिंग कर गया। ऐसे में जहन में एक सवाल उठता है कि आखिर समुद्र में ही लैंडिंग क्यों हुई। लाजमी है कि सुनीता का एयरक्राफ्ट सीधे पानी में क्यों उतरा। ये सवाल तो जरूर खड़े होते हैं, आखिर जमीन में क्यों नहीं। आइए तो जानते हैं। जब कोई स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष से लौटता है तो उसे जहां पानी में उतारा जाता है उस इलाके को, उस जगह को स्प्लैश डाउन साइट कहा जाता है। नासा ने इस मिशन के लिए 7 संभावित स्प्लैश डाउन साइट चुने थे। इसमें 3 साइट गल्फ ऑफ मैक्सिको में, जिसे ट्रंप प्रशासन ने गल्फ ऑफ अमेरिका नाम दिया था। 4 साइट अटलांटिका ओशन में। बता दें कि फ्लोरिडा का अटलांटिक तट समुद्र तटों, पार्कों और अन्य आकर्षणों के साथ एक उच्च ऊर्जा तटरेखा है। फ्लोरिडा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा अटलांटिक महासागर और मैक्सिको की खाड़ी